हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं। इससे पहले 80 क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस सेट 8 में कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे के क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। सो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 81 क्वेश्चन है, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है। हम पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए दिशा का खाका बनाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर है योजना बनाना। योजना बनाना पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिशा का खाका बनाना कहलाता है। संगठित करना और नियंत्रित करना ये सब प्रबंध प्रक्रिया के चरण के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। योजना बनाना, पहला प्लानिंग हो गया, योजना बनाना हो गया, फिर कंट्रोलिंग नियंत्रण करना, फिर उसके बाद संगठित करना और अंत में मूल्यांकन करना आता है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, योजना को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रिया चार्ट है। ए है एक प्रबंध के कार्यों का नियमित रिकॉर्ड, बी संचार की एक प्रक्रिया, सी है सामग्री के संचलन के अभिलेख के प्रयोग की जाने वाली युक्ति, और डी है समूह का चित्रवत वर्णन और कार्यों का संबंध। तो संक्रिया चार्ट है, तो संक्रिया चार्ट ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सामग्री के संचलन के अभिलेख के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गर्म पानी व साबुन, बी है बोरिक अम्ल और गर्म पानी, सी है ठंडा पानी, नमक और साबुन। तो खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं। तो खून के धब्बे को हम ठंडा पानी, नमक और साबुन से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन, यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। तो ए है कढ़ाई कैंची, बी कतरने, सी हल्का कतरन, डी है अत्यधिक कतरन। तो विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी है हल्का कतरन। नेक्स्ट है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया ए है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, बी है ग्लाइकोजेनेसिस और सी है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा प्रोटीन और वसा ग्लाइकोजन में बदलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसैकेराइड में निम्नलिखित शर्करा आती है। तो पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैक्टिन, ये तीनों शर्कराएँ आती हैं। शर्कराएँ 3 प्रकार की होती हैं, उनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। पॉलीसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आते हैं, और डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैक्टिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्नलिखित ऊर्जा प्रदान करता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सो इसका राइट आंसर होगा 300 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सहायताएं किसके अनुसार चयनित की जाती हैं। तो शिक्षण सहायताएं हम आयु के अनुसार भी करते हैं, एक्सपीरियंस के अनुसार भी करते हैं, और मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के अनुसार भी करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु, क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु सिकुड़ जाते हैं। क्षार का हानिकारक प्रभाव जो है वह जंतु रेशों पर पड़ता है, जैसे ऊन हो गया, रेशम हो गया, क्षार का हानिकारक प्रभाव इन पर पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन से निर्मित रेशे होते हैं।
जबकि कपास हो गया, लीलन हो गया, जो वनस्पति रेशे होते हैं उन पर क्षार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊन और सिल्क प्रोटीन जगत से संबंधित रेशे होते हैं और जंतु से प्राप्त होते हैं, तो ये क्षार के गर्म और सांद्र घोल में सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया निम्नलिखित रोग के लक्षण हैं, तो यह डायबिटीज के लक्षण होते हैं। पॉलीडिप्सिया में प्यास अधिक लगती है, पॉलीडिप्सिया में प्यास अधिक लगती है, पॉलीफेजिया में भूख अधिक लगती है और पॉलीयूरिया में यूरिन का निष्कासन अत्यधिक होता है। यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और यूरिन का निष्कासन अधिक होने लगता है, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए इंसुलिन हार्मोन जो अग्न्याशय से निकलता है वह निकलता नहीं है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता, तो रक्त में रह जाता है। रक्त के माध्यम से वह मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो उसे पॉलीयूरिया कहते हैं। ये तीनों स्टेज डायबिटीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े की लंबाई और चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा कहलाती है। तो कपड़ों की लंबाई और चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए, मतलब कपड़े की सिकुड़न को दूर करने के लिए हम सैनिटाइजिंग परिसज्जा करते हैं। टेंटरिंग परिसज्जा में अत्यधिक चमक प्रदान किया जाता है। क्रेपिंग परिसज्जा में चूनट का प्रभाव लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मिली मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है, तो 100 मिली मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml होती है। नेक्स्ट, शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा ह्रास होती है। तो यहाँ ऊर्जा का जो ह्रास होती है, शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा का ह्रास 7% होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपैटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है, तो हिपैटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। हिपैटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं दी जाती, क्योंकि व्यक्ति उसमें कोमा में चला जाता है और प्रोटीन का पाचन भी नहीं हो पाता है उतना, तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है, वे हैं, किसी भी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है, मॉडल, बी नमूना, सी लक्ष्य। इसका राइट आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है, तो 60 से 70% जल हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं में तरल रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 को कहते हैं, तो B3 को नियासिन कहते हैं। नियासिन की कमी से ही पेलाग्रा नामक रोग होता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को बोलते हैं। पैरिडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरासमस रोग निम्नलिखित की कमी से होता है, तो मरासमस रोग प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है और प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से मरासमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में निम्नलिखित प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन में ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे सोयाबीन में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, ग्लाइसिनिन, लेग्यूमिनिन और एक कोई प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए, तो निर्णय लेने के लिए हमें पहले समस्या की व्याख्या करना, बी है विकल्प चुनना, फिर समस्या की व्याख्या करना, विकल्प चुनना, उसके बाद है वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, और 4 है निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना, और अंत में विकल्पों पर विचार करना। हम जब भी निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले समस्या की व्याख्या करते हैं कि हमारी समस्या क्या है, फिर उसके बाद समस्या को दूर करने के लिए विकल्प चुनते हैं, फिर वैकल्पिक समाधान का प्रयास भी करते हैं विकल्पों के माध्यम से, फिर निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेते हैं और अंत में विकल्पों पर विचार करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम क्या हैं?
शिक्षा के विस्तार के लिए 6 मूल क्रम क्या है? तो इसमें है चौथा ध्यान देना, फिर उसके बाद है रुचि, इच्छा, कार्यवाही, संतुष्टि और सबसे पहले इच्छा आ जाता है, फिर उसके बाद विश्वास, फिर ध्यान देना, उसके बाद है संतुष्टि, तीसरा है रुचि और अंत में है कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य वर्ग में मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? तो निम्नलिखित खाद्य वर्ग में मुख्य खाद्य वर्ग है, ए है फल व सब्जियां, गेहूं व मोटे अनाज, सी है घी व तेल और डी है अंडे व मांस। तो यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, क्योंकि हमारा मुख्य खाद्यान्न जो है गेहूं और मोटे अनाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है परखने का। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है परखने का, ए है शोध अध्ययन, बी विश्वसनीयता, सी है संचार प्रणाली और डी है कार्यालय अभिलेख। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है परखने का, तो इसका राइट आंसर होगा सी संचार प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है। तो कार्य सरलीकरण का अर्थ है, ए है कार्य करने की आदतों को बदलना, सी है श्रम बजट साधनों का प्रयोग करना, सी कार्य मूलक स्थान का संगठन और डी है कार्य सक्रियता में निपुणता विकसित करना। कार्य सरलीकरण का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कार्य सक्रियता में निपुणता विकसित करना। कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कि हम अपने कार्यों को कम समय में कम शक्ति के प्रयोग द्वारा इतने अच्छी तरीके से करें कि कार्य की गुणवत्ता समाप्त न हो। कम समय शक्ति का प्रयोग इस तरीके से करना कि हमारे कार्य की गुणवत्ता में कमी ना हो, इसे ही कार्य सरलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय प्रबंधन का एक यंत्र है। तो ये कार्य इकाई, बी कार्यवक्र, सी समय मानक और डी है समय योजना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीए गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए? तो ए है बहुलक, बी माध्यिका, सी है एएम और जी है जीएम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा माध्यिका। बीए गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाता है? तो माध्यिका में हम इनका औसत निकालते हैं। जो हम क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं वह टीजीटी 2011 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोधकर्ता के समूह को कहते हैं। किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोधकर्ता के समूह को कहते हैं। ए संदर्भिका, बी साहित्य पुनरावलोकन, सी परिशिष्ट, डी है भूमिका। तो राइट आंसर बी होगा, साहित्य पुनरावलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं। वे हैं शिक्षण संस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी मरीन बस्ती और राष्ट्रीय संस्था। ऐसे स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं तो वे हैं शिक्षण संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिम्ब अवस्था है। तो डिम्ब अवस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है। तो स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई 18 से 20 इंच होती है और उनका जो वजन होता है वह 2.5 से 3.5 किग्रा तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो विकास का यह नियम कहलाता है। तो शारीरिक विकास जब सिर से पैर की ओर होता है तो यह मस्तकाधोमुखी विकास कहलाता है। और निकट दूर विकास क्रम में जो विकास होता है पहले धड़ में होता है, बीच मतलब केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है। पहले केंद्र में होता है, फिर उसके बाद शरीर के आसपास के हिस्सों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व किशोरावस्था की उम्र होती है। तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र 13 से 15 वर्ष होती है, 17 वर्ष नहीं होती है। और उत्तर किशोरावस्था की उम्र जो होती है वह 16 से 18 वर्ष होती है।
13 से 15 वर्ष और 15 से 18 या 16 से 18 वर्ष होती है उत्तर किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा हैविंग हस्ट ने दी थी। ये विकासात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं और ये जो कार्य होते हैं वह निश्चित आयु में ही प्रकट होते हैं। तो यह परिभाषा हैविंग हस्ट ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दमित समयंगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं शारीरिक रेचन, मानसिक रेचन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और डी है संवेगात्मक रेचन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा संवेगात्मक रेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया निम्नलिखित की कमी से होता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फोलिक अम्ल की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए। तो उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए कम सोडियम वाला आहार दिया जाता है। उच्च रक्तदाब के रोगियों को हम नमक बिल्कुल कम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में प्रबंध कहलाता है। तो घर में प्रबंध यह है केवल कार्य करना, बी परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी, सी है पारिवारिक साधनों का प्रयोग और डी है पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। तो घर में प्रबंध का मतलब होता है हम जब भी प्रबंध करते हैं तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही करते हैं और उसमें हम साधनों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि साधनों के प्रयोग द्वारा ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, चाहे वो मानवीय साधन हो चाहे वह अमानवीय साधन हो। तो दोनों साधनों के प्रयोग द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं और यही प्रबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयान से बने वस्त्र धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने या मलने की क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी सतह बहुत चिकनी होती है, यह अधिक स्थायी नहीं है, सी है पानी में भीगने से इसकी ताकत कम हो जाती है और डी है इसमें प्राकृतिक चमक है। तो रेयान से बने वस्त्र धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक चमक होती है। रेयान यह प्रथम मानव निर्मित रेशा होता है और इससे जब हम बनाते हैं तो उसमें सेलुलोज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर डी होगा, इसमें प्राकृतिक चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाते हैं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक चमकदार लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है TDP कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी बेरी फैक्टर कहलाता है। तो एंटी बेरी फैक्टर B1 कहलाता है। बेरी जो रोग होता है B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। तो प्रारंभ के 2 दिन में माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है और यह दूध हमारे जो दूध या कोलेस्ट्रम होता है यह बच्चे के शरीर में उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बहुत ही फायदेमंद भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है। तो विटामिन ए की आवश्यकता वृद्धावस्था में न्यूनतम होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में जो वृद्धि होती है वह तो होती नहीं है। वृद्धि तो सिर्फ 18 वर्ष की अवस्था तक ही होती है, उसके बाद विकास होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है, वृद्धि सिर्फ 18 वर्ष की अवस्था तक होता है। तो बाल्यावस्था में वृद्धि होती है, किशोरावस्था में होती है, विद्यालय अवस्था में होती है, लेकिन वृद्धावस्था में नहीं होती है। तो विटामिन ए की आवश्यकता हमें बहुत कम पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए। तो विटामिन डी की जो मात्रा है वह एक गर्भवती महिला के लिए यहाँ पर 10 माइक्रोग्राम या 400 IQ दिया है, लेकिन हमें जो ICM चार्ट है वह 2020 के अनुसार यदि विटामिन डी की मात्रा देखी जाए तो यह है 600
IQ देनी चाहिए। RDA 2020 के अनुसार विटामिन डी की मात्रा 600 IQ प्रति डे देना चाहिए। 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। तो प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है यूरिया। जब प्रोटीन का पाचन होता है तो पाचन के बाद प्रोटीन यूरिया में बदल जाता है, उसके बाद वह मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो आज का हमारा वीडियो क्वेश्चन पूरा हुआ। 125 क्वेश्चन हमने करवा दिए पूरा हो गया है। और यह जो क्वेश्चन है 2011 में आया हुआ है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।